हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 तो क्वेश्चन नंबर जो 15, 16, 17 है इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वो इस टाइप से स्पेसिफाई करती है कि आप कभी काम कब डिले करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। जैसे कोई सा कंस्ट्रक्शन बोल दिया कि ब्रिज बनाना है और बीच का टाइम पीरियड दे दिया 1 ईयर। अब 1 ईयर से कभी एक दिन भी कब ऊपर होता है तो उसके लिए आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो इस टाइप से कुछ स्पेसिफिकेशन है कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज अ फॉलोज। 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, कभी एक दिन आप कब डिले होते हैं तो आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। और आप कभी सेकेंड डे होते हैं 250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे आपको 250 लगेंगे। मतलब फर्स्ट डे का भी एक दिन आप कब लेट होते हैं काम कंप्लीट करने में 200 रुपए लगेंगे। फिर ये फर्स्ट डे का है और सेकेंड डे का 250 रुपीज है, तो आपको सेकेंड डे तक कितना पैसा लग जाएगा, 450 रुपीज लग जाएगा, इनको प्लस करोगे तो। फिर 300 फॉर द थर्ड डे कितना लग जाएगा 300। फिर फोर्थ डे आपको लगेगा 450। इस टाइप से चलता जाएगा। फॉर इस सक्सेटिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, आपका हर दिन 50 रुपीज एड होता चले जाएगा प्रीवियस डे की पेनल्टी में। जैसे फर्स्ट डे 200 था, नेक्स्ट 250 हो गया, फिर 300 हो गया, 450 हो गया। इस टाइप से पर डे आपकी पेनल्टी 50 रुपीज से इंक्रीज होती जाएगी। मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसने ब्रिज बनाने का किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कभी कितनी पेनल्टी पे करेगा इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। यदि वो कब 30 दिन अपना काम लेट करता है, उसको टाइम पीरियड दिया था उससे 30 डेज लेट काम हुआ है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो आप देखो इन सब सभी को देखोगे तो आपको ये सब किसमें मिलेगी, एपी में मिलेगी। तो सभी में गैप कितने कितने की मिलेगी, 50-50 की मिलेगी। तो ये सब एपी में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये है 15। आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व डेट the given penalty in AP। गिवन पेनल्टी क्या है, एपी में दे रखी है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है डेज और यहाँ पे आपको दे रखी है पेनल्टी। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, फर्स्ट डे की पेनल्टी है 250 रुपीज। ये पेनल्टी आपकी रुपीस में है, पेनल्टी किसमें, रुपीस में। और सेकेंड जो डे है उसकी पेनल्टी आपको कितनी दे रखी, सॉरी फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है 200 रुपीज। फर्स्ट डे पेनल्टी कितनी लगेगी 200, सेकेंड डे पेनल्टी कितनी लगेगी 250, थर्ड डे पेनल्टी कितनी लगेगी 300, फोर्थ डे पेनल्टी कितनी लगेगी, फोर्थ डे पेनल्टी लगेगी 400। और इस टाइप से चलता जाएगा। कितने डेज का है, कितने डेज का है ये, ऐसा 30 डेज का है। 30 डेज तक चलता जाएगा। तो 30 डेज में पेनल्टी कुछ ना कुछ होगी, वो कितनी होगी, A30 होगी। A30 होगी, जैसे कि इसको A1 बोल दे, A2 बोल दे, A3 बोल दे, A4 बोल दे, तो 30 डे पे क्या होगी, A30 होगी। इस टाइप से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। अब ये तो एपी में तो भैया फर्स्ट टर्म होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 200। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा 50। आप यहाँ पे देखोगे एन की वैल्यू भी आपको दे रखी है, एन कितना है 30 डेज। आपको पेनल्टी कितने डेज की काउंट करना है, 30 डेज की काउंट करना है। तो अब आपको क्या निकालना है, ये टोटल पेनल्टी कितनी पे करना पड़ेगा उसको 30 डे में।
फर्स्ट डे इतना देगा, सेकेंड डे इतना देगा, थर्ड डे इतना देगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 डेज में उसकी टोटल पेनल्टी का सम कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है Sn इजिकल टू क्या होता है n/2, क्या होता है 2a प्लस n-1d, ये इजीली निकल जाएगा। यही फार्मूला क्यों लगाया, मैंने आपको बताया था फार्मूले और भी थे, एक फार्मूला Sn का एक तो ये था और एक क्या था n/2 a प्लस an। ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको an नहीं दे रखा था, a दे रखा था, n भी दे रखा था, an नहीं दे रखा था, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगाया। अपन ने ये फार्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। तो n की वैल्यू कितनी है, आपको कितने डेज का पेनल्टी निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 30, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, 30 टर्म्स ही होगा क्योंकि 30 डेज की पेनल्टी आपको लेना है। कितना आएगा S30, यहाँ पे कितना आएगा 30/2, यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू एक वैल्यू कितनी है 200 प्लस n की वैल्यू है 30 - 1 और d की वैल्यू है 50। सॉल्व करें इसको, ये 15 आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, इधर देखोगे 400 प्लस ये कितना आएगा 29 इंटू 50। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 400 प्लस ये 0 5 9 जो 45, कैरी 4 5 2 जो 10 14, कितना आया 1450। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, 0 क्या 0 0 5 9 जो 45 5 2 जा 10 और कैरी 4 था 14, 0 5 4 1, इस टाइप से। अब इनको प्लस करेंगे 50 इंटू ये 15 जो है इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में, इनको प्लस करो, 400 को प्लस करो, 0 5 8 1, कितना आया 1850। अब चाहे तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 0 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 5 1 जा 5 और 4 9, 1 का करेंगे वही का वही आएगा, 1 का जब भी प्रोडक्ट करते हैं वही के वही नंबर आते हैं, 0 5 7 16 17 और 2, कितना है 27750 रुपीस। इतनी पेनल्टी उसको 30 डे में पे करना पड़ेगी। किसको, किसको पे करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर जिसने ठेका लिया है ना वो पे करेगा। किसको, जिसने ठेका दिया है, जिसने ठेका दिया है, जैसे मैंने ही ठेका दिया है, मैंने कब ठेका दिया है तो उसने कब मेरा काम कब 30 दिन बाद किया है, तो मैंने कब उसको कब मैंने करारनामा इस टाइप से किया है, तो वो मुझे पैसे देगा, इतने पैसे देगा मतलब मेरे को, मैं जो दूंगा उसमें से ये काट लूंगा पैसे कि भैया तूने मेरा काम इतने दिन डिले किया है इसलिए इतना पैसा मैं माइनस करके दूंगा। बिल्कुल यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आपसे क्या पूछा था, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस, क्या लिखेंगे 27,750 रुपीज पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एज अ पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में उसको इतना पैसा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसको ठेका दिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोला गया था, क्वेश्चन भले ही बड़ा है और सॉल्यूशन उसका इजी है, सिंपल सा है, उसको एक्सप्लेन करने के इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने एक ठेका दिया एक ठेकेदार को, उनको बोल दिया है कि भैया आप इस टाइम पीरियड में कभी काम कंप्लीट करोगे तो ठीक है, इसके बाद में कभी एक दिन भी कब लेट होता है तो एक दिन का आपको 200 रुपये लगेगा, अगले दिन 250 रुपये लगेगा और हर दिन 50 रुपीज इंक्रीज होते चले जाएंगे। इस टाइप से करारनामा हुआ। तो उन्होंने ठेकेदार जो था उसने कितने दिन डिले कर दिया, उसने 30 डेज डिले कर दिया, तब उसको कितनी पेनल्टी उसकी हो जाएगी, जो कि उसको पे करना पड़ेगी, वापस से उसको रिफंड करना पड़ेगी।
तो वो निकाला, तो इन सबका सम निकाला। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है, एन की वैल्यू 30 है। इन सबका सम ही तो निकालना था, जो कि प्रीवियस क्वेश्चनों में अपन कर रहे थे। इतना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 60 को रीड कीजिए, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to the student of a school। आपके पास 700 रुपीज है, स्कूल के पास इस टू बी यूज्ड, वो यूज करती है गिव द 7 केस प्राइजेस, केस प्राइज इनाम देती है स्टूडेंट को स्कूल में फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। साल भर में उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस जो स्कूल में किया है उनके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट नंबर पे बच्चा था, सेकंड पे था, थर्ड पे था, ऐसे 7 प्राइजेस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे बच्चों को अलग अलग तरीके से। तो वो टोटल प्राइस कितना है 700, मतलब 700 में से ही 7 प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, उन्होंने बताया कि फर्स्ट प्राइस जो भी होगा उससे 20 लेस होगा सेकंड प्राइस, सेकंड प्राइस से 20 लेस होगा थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस से 20 लेस होगा, कम होगा आपका फोर्थ प्राइस। ऐसे कैसे 7 प्राइस तक हर एक प्राइस जो रहेगा, नेक्स्ट प्राइस रहेगा, वो क्या रहेगा प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस रहेगा। तो देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर प्राइस की आपको वैल्यू बताना है ना। यहां पे आप मान लेंगे लेट फर्स्ट प्राइस इज एक्स रुपीस। जो पहला जो प्राइस है वो कितने रुपीस का है 100 रुपीस का है। तो सेकेंड प्राइस क्या होगा 20 लेस होगा, थर्ड प्राइस क्या होगा उससे 20 लेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे आपने लिख देते हैं प्राइजेस इन रुपीस। यहाँ पे फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस को आपने क्या मान लिया एक्स मान लिया। सेकेंड प्राइस क्या होगा अपना एक्स माइनस 20 होगा, सेकेंड प्राइस क्या होगा एक्स माइनस 20 होगा। थर्ड प्राइस क्या होगा, थर्ड प्राइस होगा एक्स माइनस 40 होगा। फोर्थ प्राइस क्या होगा एक्स माइनस 60 होगा। इस टाइप से चलता जाएगा, कहां तक है 7th प्राइस तक। कहां तक है 7th प्राइस। अब 7th प्राइस A7 होगा, 7th प्राइस क्या होगा A7 होगा, या उसको भी आप मान सकते कितना होगा आगे तक बढ़ते बढ़ते जाए तो। अभी तो अपन ने यही मान लिया कि फर्स्ट प्राइस एक्स है, सेकेंड प्राइस एक्स माइनस 20 है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्राइस है प्रीवियस प्राइस से 20 लेस है। इस टाइप से बढ़ते बढ़ते जाएगा तो ये 7th प्राइस होगा। ये टोटल कितने प्राइस है 7th प्राइस है। तो 7th नंबर पे जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा A7। फर्स्ट नंबर पे A1 एक्स है, A2 ये है, A3 ये, A4 ये, 7 नंबर पे A7 आएगा। और यहाँ पे आपको बताना है ईच प्राइस की कॉस्ट कितना होगा, हर एक प्राइस कितना होगा, ये कितने रुपीस का प्राइस होगा, ये कितने रुपीस का प्राइस होगा, ये कितने होगा, ये कितने होगा, ये सब बताना है आपको। तो आपने ये सब एपी में ही है, देखो सब में 20-20 गैप है। ये प्राइस 20 से लेस है, ये प्राइस 20 लेस ये है, इससे 20 लेस ये है, इस टाइप से बढ़ता गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व डेट given prices are in AP। ये जो गिवन प्राइजेस है किसमें एपी में। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म एक्स, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। ये नेक्स्ट टर्म है A2 माइनस ये A2 है, माइनस ये क्या है A1, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगी ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, कितना आ जाएगा -20। और n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। अब सॉल्व कर लीजिए कितना है, आपको सम दे रखा है, सम भी दे रखा है, टोटल प्राइस कितना है 700 रुपीज का है। तो यहाँ पे आप लिखोगे
सम एसएन कितना है 700 रुपीज है, टोटल प्राइस है 700 रुपीज का, उसी को डिवाइड करना है 7 प्राइजेस में, तो एसएन भी दे रखा है। तो आप पहले तो एक्स निकालिए, एक्स निकल जाएगा, सारे प्राइजेस निकल जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे। नाउ क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या फार्मूला है, एसएन, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, और एसएन भी दे रखा है। कौन सा, एन बाई टू क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एसएन की वैल्यू है 700, ये एसएन की वैल्यू 700, एन की वैल्यू है 7 बाई टू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू है x प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1, डी की वैल्यू है -20। तो ये इधर जाएगा 700 मल्टीप्लाई 2, और ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में बाय 7। इधर क्या बचेगा 2x प्लस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 7 माइनस 1 6 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 20। समझ में आया क्या किया, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस, ये इनको सॉल्व करोगे 6 और ये 20, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 7 1 7, 100 बचा, 100 का 2 मल्टीप्लाई किया कितना आया 200, इधर कितना बचा आपका 2x माइनस कितना आया 0, 6 का 0 मल्टीप्लाई किया 0, 6 2 12 120, ये जो माइनस का 120 ये इधर उठ के आएगा, कितना आ जाएगा 200 प्लस 120 इजिकल टू 2x, ये कितना आ जाएगा 320 इजिकल टू 2x, ये होगा ना 200 120 320, इधर जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, ये प्रोडक्ट में है 2 तो डिवाइड में जाएगा, 320 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 160। देखो 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 6 जा 12 और ये 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब आपका फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, फर्स्ट प्राइस आपका आ गया 60। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नो फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस आपका क्या है x है, x इज इक्वल टू 160 रुपीज का, जो भी बच्चे फर्स्ट नंबर पे आया है उसको 160 रुपीज केस प्राइस मिलेगा। सेकेंड प्राइस क्या होगा आपका, सेकेंड प्राइस क्या है आपका x माइनस 20, देखिए सेकेंड प्राइस x माइनस 20 कितना आएगा 160 माइनस 20, 160 में 20 माइनस करोगे कितना आएगा 140, ये भी रुपीस में, ये भी रुपीस में। थर्ड प्राइस देखोगे, थर्ड प्राइस अब चाहो तो यहाँ पे लिख लो 140 रुपीस। थर्ड प्राइस क्या है x माइनस 40 है, थर्ड प्राइस क्या है x माइनस 40, तो ये कितना आएगा x की वैल्यू 160 माइनस 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 रुपीस। फिर फोर्थ प्राइस क्या होगा x माइनस 60, कितना आएगा 160 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा 100 रुपीज का। फिर फिफ्थ प्राइस क्या होगा x माइनस 80 होगा, 20 लेस होता जाएगा, कितना आएगा 160 माइनस 80, ये कितना आएगा 80 रुपीज का, 80 160 कितना आएगा 20 बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो। सिक्स्थ प्राइस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस 100 होगा, कितना होगा ये 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा 60 रुपीज का। और सेवेंथ प्राइस जो लास्ट है वो कितने का आ जाएगा, सेवेंथ प्राइस वो कितना है x माइनस 120, और इससे 20 और कम करो तो 120 कितना आएगा 160 माइनस 120 दिया आएगा 40 रुपीज। तो इस टाइप से बच्चों को प्राइस मिलेगा। फर्स्ट जो बच्चा आएगा उसको 160 रुपीज मिलेंगे, सेकेंड प्राइस वाले को 140 मिलेंगे, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60 और सेवेंथ प्राइस में मिलेगा 40 रुपीज। तो ये आपका आंसर हो गया। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में, देखिए
फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर प्राइस की कीमत बताओ कि हर प्राइस कितना कितना मिला। तो ये सब पूरी लिस्ट बन गई है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइस पता नहीं था तो आपने फर्स्ट प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि हर नेक्स्ट जो प्राइस है प्रीवियस प्राइस से कितना कम है, 20 लेस है, मतलब ये एक्स है तो इससे 20 लेस ये होगा, इससे 20 लेस ये होगा, 20 इससे 20 लेस ये होगा, इस टाइप से दे रखा है। तो फर्स्ट ये हो गया, ये सब एपी में है ना, क्योंकि सब में 20-20 की गैप है ना। तो ये सब आपने देख लिया। -20 डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू 7 है, एस एन 700 दे रखा है, टोटल प्राइस कितना है 700 का है, सभी प्राइस को प्लस करोगे कितना आएगा 700। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो एक्स की वैल्यू निकली वही आपका फर्स्ट प्राइस है। इस टाइप से निकालते निकालते 7th प्राइस तक पहुंच गया। कर लिया नोट, ओके। अब क्वेश्चन करेंगे 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ये क्वेश्चन भी शानदार है। इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में जो स्कूल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, पौधे लगाएंगे। इन एंड अराउंड मतलब स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास, अराउंड दी स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन आजकल जो बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए बच्चों ने ये सोचा कि स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या किया, डेट द नंबर ऑफ ट्रीज डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। उन्होंने बोला कि हर एक क्लास के जो सेक्शन जो भी है वो क्लास वाइज प्लांट करेंगे, है ना। जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास क्या लगाएगी, फर्स्ट एक पेड़ लगाएगी, सेकेंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएगी, और फोर्थ क्लास 4 ट्रीज वगैरह लगाएगी। तो इस टाइप से उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया है। क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जितनी क्लास है उतने पेड़ लगाएंगे। इन विच दे आर स्टडिंग, वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कभी 8वीं में पढ़ रहे हैं तो पूरी क्लास मिलकर के 8 पेड़ लगाएगी। कब बच्चे कभी 10th में पढ़ रहे हैं तो सभी 10th क्लास के बच्चे मिलकर के 10 पेड़ लगाएंगे। बच्चे कब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास के सारे बच्चे मिलकर के 12 ट्रीज लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे। ये डिसाइडेड किया, उसको एग्जाम्पल से बताया गया। और सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, जैसे फर्स्ट क्लास है विल प्लांट 1 ट्री, फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी। और सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड क्लास का जो सेक्शन है वो कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे, विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 पेड़ लगाएगी, फिफ्थ क्लास 5 पेड़ लगाएगी, ट्रीज लगाएगी। देयर आर 3 सेक्शंस, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ईच क्लास, हर क्लास के, जैसे कि फर्स्ट क्लास का भी 1 पेड़ लगाएगी तो उसके 3 सेक्शन हो गए, तो वो कितने पेड़ हो गए, 3। फर्स्ट सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा फर्स्ट क्लास का, सेकेंड सेक्शन फर्स्ट क्लास का 1 पेड़ लगाएगा, थर्ड सेक्शन फर्स्ट क्लास का 1 पेड़ लगाएगा। तो फर्स्ट क्लास के कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए। सेकेंड क्लास के फर्स्ट सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, सेकेंड क्लास का सेकेंड सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 6 हो गए, 6 पेड़ लगाएंगे। इस टाइप से 6 ट्रीज लगाएंगे। देयर आर 3 sections of each class, how many trees will be planted by the student? टोटल फर्स्ट लगा के 12 तक जो बच्चे हैं वो टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे, इनके बारे में दे रखा है, तो आपको टोटल ट्रीज निकालना है। तो क्वेश्चन को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे क्लास फर्स्ट क्लास ट्रीज, फर्स्ट क्लास कितने ट्रीज लगाएगी 1, सेकेंड क्लास कितने ट्रीज लगाएगी
2, थर्ड क्लास कितने ट्रीज लगाएगी 3, फोर्थ क्लास कितने ट्रीज लगाएगी 4। इस टाइप से कितनी क्लासेस है 12, कितनी क्लासेस है 12 क्लासेस है। 12 क्लासेस कितने पेड़ लगाएगी 12 पेड़ लगाएगी, है ना, यही दे रखा है। यहां पे आपको दे रखा है बट each class has 3 सेक्शन। सो हर क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। तब बताए क्लास जो फर्स्ट रहेगी वो फर्स्ट जो क्लास रहेगी अब ट्री कितने लगाएगी वो लगाएगी 3, क्योंकि इसके 3 सेक्शन है, एक सेक्शन एक लगाएगा, दूसरा सेक्शन एक लगाएगा, तीसरा सेक्शन एक लगाएगा, टोटल ट्री कितने लगाएंगे 3 ट्रीज लगाएंगे। और सेकेंड क्लास कितनी लगाएगी 6, 3 सेक्शन है ना, 2 3 जा 6। और थर्ड जो है वो कितना लगाएगी 9, फोर्थ कितना लगाएगी 4 3 जा 12। इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। अब ये 12th क्लास कितनी लगाएगी 36 पेड़ लगाएगी, क्योंकि एक सेक्शन 12, सेकेंड सेक्शन 12, थर्ड सेक्शन 12, 12 12 12 36। इनको सबको सम करके बताना है कितने टोटल ट्री प्लांट होंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व डेट प्लांटिंग ट्रीज बाय स्टूडेंट्स आर इन एपी। ये किसमें है एपी में, ये किसमें है एपी में। एपी में मतलब फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा देखो 6 माइनस 3, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 3, है ना। और n की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी क्लासेस है 12 क्लासेस है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, n की वैल्यू कितनी है 12, 1 2 3 4 12 ऐसी क्लासेस है। तो वही निकालो, यहाँ पे क्या लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला होता है, कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, फर्स्ट 12 टर्म्स कितना आएगा S12 कितना आ जाएगा 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, d की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6, ये 3 2 जा 6 प्लस ये कितना आएगा 11 इंटू 3 कितना आएगा 6 प्लस बोर्ड मास रूल से पहले क्या होगा प्रोडक्ट होगा 11 3 जा 33 कितना आएगा 6 है, ये ब्रैकेट इसके साथ में प्रोडक्ट में ये कितना आएगा 39, तो कितना आएगा 6 9 जा 54 और 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 18 5 कितना आएगा 23। बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे 234। स्कूल के आसपास, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर टोटल ट्रीज कितने लगेंगे 234 ट्रीज। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 234 ट्रीज planted by students देयर आर 234 ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ने जो बोला था उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, क्या कितने पेड़ लगाएंगे 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका होता है कंप्लीट। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर 5.3 फिनिश और साथ में ये एक्सरसाइज भी फिनिश और ये चैप्टर भी फिनिश, 3 क्वेश्चंस के बाद में।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्या किया। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं और बाकी इनका सॉल्यूशन इजी है। बाकी क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।